तो ये जो है ना कि भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाना है और ये भाजपा के चाल को अंत तक समझेंगे। इसलिए भाजपा चाहती है जाति आधारित गणना न हो, विकास न हो। आरएसएस बीजेपी समर्थित लोग याचिका करते हैं, तो क्या हम ये नहीं मानेंगे कि भाजपा समर्थित रुकना चाह रही है? तो देखिए, भाजपा को है कि विकास न हो, धर्म की राजनीति। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार बिहार की राजनीति में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि आने वाला 2024 का चुनाव बिहार के नाम से ही लिखा जाएगा। और खास करके जब बात बिहार से लिखे जाने की होती है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे पहले आता है। अब तो नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें भी कही जाने लगी हैं कि नीतीश कुमार बिहार छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश के फुलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी और कई बातें हैं जिसको लेकर के हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह, इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर जदयू का आगे का स्ट्रेटजी क्या है। हालांकि मुझे पता है कि अपने स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मैं कोशिश करूंगा भीतर से जानने की। सर, पहले बहुत सारा धन्यवाद। सर, कौन सी स्ट्रेटजी आप लोग बना रहे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है? देखिए, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, और क्योंकि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हमें जन आकांक्षाओं पर चलना होता है। जी, जनता भाजपा के कुशासन से परेशान थी। जी, जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती थी। जी, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने विपक्षी एकता कर, बिहार फॉर्मूला देकर भाजपा को बिहार सत्ता से हटाया। जी, और विपक्षी नेताओं से मिले और विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार की तरह सब लोगों को एक पिरो में एक जगह पिरो के लाया। और इसी का फलाफल हुआ, कर्नाटक में भी भाजपा हारी। जी, और विपक्षी नेताओं का मीटिंग हुआ। जी, मीटिंग में यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षी नेता लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साझा उम्मीदवार देंगे। अब बारीकियां और पेचीदगियां के लिए फिर मीटिंग होगी, कौन कहां से लड़ेगा। तो ये जो है ना कि भाजपा को 2024 में सत्ता से हटाना है, क्योंकि भाजपा की जनता भाजपा के महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी, संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन, केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, इन सब बातों से, संविधान बचाना, इतिहास बचाना, इन सब कारणों से हम लोग एक हो रहे हैं। और उसी मुहिम में माननीय नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने स्पष्ट किया कि न तो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, न दावेदार हैं, लेकिन विपक्षी एकता के सूत्रधार और मालाकार हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पहली चर्चा यह है कि जातीय गणना पर आप लोगों ने जिस तरह से कोर्ट में जीत हासिल की है, ये आप लोगों की पहली बढ़त है जब आप इंडिया गठबंधन बनाए, और नीतीश कुमार की पहल का ये पहला जीत हो रहा है। दूसरी तरफ एक चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं, ये दोनों विषय? देखिए, दोनों विषय को, पहले फूलपुर से चुनाव लड़ने की बात है। माननीय नीतीश कुमार जी का पैन इंडिया सपोर्ट है। उनकी स्वीकार्यता पूरे देश में है। और निश्चित ही उत्तर प्रदेश के या पूरे देश के कार्यकर्ता और नेता जदयू के, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी वहां चुनाव लड़े। उसी क्रम में फूलपुर की बात सामने आई है। अब चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो समय अभी आया नहीं है। जब टिकट बंटवारा की बात होगी तो पार्टी तय करेगी कौन व्यक्ति फूलपुर से चुनाव लड़ेगा, कौन व्यक्ति कहां से चलेगा। और पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको तय करना है। लेकिन वो समय अभी नहीं है, अभी बड़ा समय है कि कैसे विपक्षी एकता करें, और विपक्षी एकता कर भाजपा को सत्ता से हटाने की मुहिम करना है। उसी में लगे हुए हमारे नीतीश कुमार जी। तो एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी चल रहा है जातीय गणना वाला, जिसमें नीतीश कुमार ने पहले तो प्रयास किया था कि केंद्र सरकार खुद करे, लेकिन जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो उन्होंने अपने जिम्मे कराने की बात शुरू की। उस पर भी अड़ंगा लगा, लेकिन अब आप लोगों की जीत हो चुकी है। उसमें नीतीश कुमार की ये पहल कामयाब नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की जीत ही नहीं, ये पूरे बिहार वासी की जीत है। इसलिए जीत है क्योंकि आप इसका पर्पस देखें। जाति आधारित गणना, जनगणना नहीं, जाति आधारित गणना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये देखना है, क्योंकि न्याय के साथ विकास माननीय नीतीश कुमार जी का काम करने का, एक्शन मोड में आने का पॉलिसी है, सिद्धांत है। और न्याय के साथ विकास तभी होगा जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी विकास की किरणें जाएं, और उन्हें हम हैंड होल्डिंग किए कि वो समाज के मुख्य धारा में आए। तो ये जानना जरूरी है कि कौन कौन सी जातियां कौन कौन से इलाके में कितनी संख्या में है, उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक
स्तर क्या है, ताकि लोक कल्याणकारी काम हम जब करें तो उन इलाकों का, उन जातियों का विशेष ख्याल करें कि विकास की किरणें, लोक कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचे। हाल के दिनों में ये बातें भी सामने छन के आई है कि सवर्णों की स्थिति में काफी गरीबी आ गई है, काफी गिरावट आ गई है। तो सवर्ण लोगों की भी स्थिति जाननी है कि वो कितना गरीब हो गए हैं, कौन कौन से इलाके में है, क्या उनका दिक्कत है, ताकि लोक कल्याणकारी योजना में उनको भी सम्मानित करें। तो सभी लोगों के वर्ग का, ये गरीबों का मतलब समावेशी विकास के लिए है। हम चाहते थे कि पूरे देश में भाजपा के साथ हम लोग विधानमंडल से पास किए, कैबिनेट से पास किए, भाजपा के साथ सर्वदलीय शिष्टमंडल में भी गए, सर्वदलीय शिष्टमंडल गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको खारिज कर दिया। खारिज करके कहा कि आप अपने संसाधनों से करा सकते हैं। अब हम अपने संसाधन से करने लगे तो भाजपा के पेट में दर्द हुआ। भाजपा छद्म राजनीति का परिचय देकर के उन्होंने इसको कोर्ट से रुकवाने का प्रयास किया। कोर्ट में रुका, लेकिन कोर्ट में जब दिल्ली सुना तो कोर्ट ने साफ स्पष्टता कहा कि कहीं भी इससे निजता का उल्लंघन नहीं है, ये समावेशी विकास के लिए है, और सारे इसको हरी झंडी दी। अब भाजपा कहते हैं कैसे इसके पीछे है। देखिए, जो याचिका करता है उसमें यूथ फॉर इक्वलिटी, उसने एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था, उसका इतिहास ये है। माखन लाल वो आरएसएस समर्थित हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, वो आपने कितने बार टीवी डिबेट में देखा होगा कि भाजपा का पक्ष रखते हैं, और वो सब याचिका करता है। तो जब आरएसएस बीजेपी समर्थित लोग याचिका करते हैं तो क्या हम ये नहीं मानेंगे कि भाजपा समर्थित रोकना चाह रही है? और अगर रोकना नहीं चाह रही है, भाजपा को दिखाना है, और भाजपा ये कहती है कि हम भी चाहते हैं, मैं पूरे देश में करवा दो, बिल्कुल अपने राज्यों में करवा दो। तो ये तो दोहरा मापदंड नहीं चलता है। तो किसी विकासात्मक कार्य से देखिए, भाजपा को है कि विकास न हो, धर्म की राजनीति, धर्म की राजनीति धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। और क्योंकि लोगों में विकास होगा, लोगों में शिक्षा आएगा, लोग का बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, तो जानेंगे कि धर्म तो बस ठीक है। धर्म तो जब धर्मनिरपेक्ष देश भारत है, धर्म भी उसकी एक एंटिटी है। लेकिन धर्मांध करके जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास जो भाजपा करती है, ये लोग अगर शिक्षित होंगे, विकासशील विकास ऊपर तक जाएगा, तो वो उनकी बौद्धिक स्तर बढ़ेगा और वे भाजपा के चाल को अंत तक समझेंगे। इसलिए भाजपा चाहती है जाति आधारित गणना न हो, विकास न हो। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन होगा, इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में आपका जानना चाहेंगे कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, चट्टानी एकता के साथ ठीक ठाक है। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक चल रही है और चलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आपने डॉक्टर सुनील सिंह को सुना। अक्सर अपनी बातों को रखने के लिए ये अपने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका प्रयोग करते हैं, अपनी विद्वता का, ज्ञान का, सबका प्रयोग करते हैं और बहुत ही साफगोई से अपनी बातें रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर कोई सवाल भी हो तो वही लिखिएगा। अगली बार में हम वो सवाल आपके जरूर डॉक्टर सुनील सिंह से पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।